शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों के लिए प्रयासरत हैं। वो लगातार अपनी मांगों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से प्राथमिक स्कूलों में 23 वर्षों से शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं। पर दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार महंगाई के इस दौर में भी शिक्षा मित्रों को केवल 10,000 रुपए मात्र ही प्रतिमाह पर कार्य करा रही है। पर अन्य राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों ने शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन और अन्य सुविधाएं लागू की हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी अन्य राज्यों की तरह ही सुविधा मुहैया कराई जाए और इन्हें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाए। इसी कड़ी में सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसकी जानकारी शिव कुमार शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि इस कमेटी की एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक होनी अभी बाकी है। और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने, आइए आपको सुनाते हैं। शिव कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कितनी मददगार साबित हो पा रही है शिक्षा मित्रों के लिए? देखिए अंजलि जी, जो कमेटी सरकार शासन के द्वारा बनाई गई है जी, प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशानुसार वो कारगर के अब उसमें एक बैठक आधिकारिक रूप से उन लोगों ने आपस में किया। दूसरी बैठक की डेट 20 तारीख के बाद तय होनी है और 20 तारीख के बाद किसी भी दिन में बैठक होगी और उसमें जो मेरे द्वारा संगठन के द्वारा शिक्षा मित्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अन्य प्रांतों का शासनादेश जो दिया गया है, मेरा पूरा प्रयास है कि शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण की व्यवस्था हो और उनको मूल रूप से आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो उसमें प्रस्तावित करके माननीय मुख्यमंत्री को भेज करके उसका निष्पादन कराया जाए। तो इस पर मंथन चल रहा है, काफी कुछ ऊपर नीचे लोगों ने बातचीत करके तो कमेटी का डेट निर्धारण करने का बात हो गया है और उसमें अभी हम प्रयास है हमारा। कल भी मैं लखनऊ रहूंगा और निरंतर सरकार के शासन के प्रतिनिधियों से, माननीय प्रमुख सचिव से, डायरेक्टर से, डीजी से मेल मुलाकात का दौर हमारे संगठन के पदाधिकारियों का निरंतर जारी है। साथ ही माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सरकार के प्रतिनिधियों से भी बातचीत चल रही है और उसी के क्रम में कल मैं लखनऊ रहूंगा और पूरा प्रयास है कि कल भी काफी लोगों से बातचीत करूंगा। तो सार्थक पहल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आगे तो ये है कि सब प्रस्ताव जानने के बाद सरकार के पाले में गेंद होगी और सरकार से फिर बातचीत होगी और सरकार के निर्देशानुसार उस पर निर्णय आना चाहिए। जी, आप लोग लगातार अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रमुख मांगे होंगी आपकी? क्या कुछ जो प्रमुख मांगे होंगी, क्या कुछ प्रमुख मांगे रखने वाले हैं? देखिए, प्रमुख मांगे क्या, प्रमुख मांगे तो एक है शिक्षा मित्र अस्थायी अध्यापक बना था, शिक्षा मित्र को पुनः अस्थायी अध्यापक बनाया जाए। उसके लिए जो नियमों में शिथिलीकरण करना हो, जो भी नियम कानून बनाने हो, वो सरकार को पावर है, शासन को पावर है। शासन और सरकार आपस में तालमेल बनाकर उसका रास्ता निकाल सकती है। जहाँ तक बात एनसीटी के मानक के अनुरूप की है तो एनसीटी के मानक के अनुरूप मेरे पास 60,000 से अधिक लोग टेट पास लोग हैं। सभी पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र स्नातक है, पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र 2 वर्षीय बीटीसी कर चुका है। तमाम लोग टेट परीक्षा पास हैं, जो 60,000 लोग वो पूरा मानक पूरा कर रहे हैं। जो हमारे साथी नहीं हैं उनके पास, सभी के पास 23 वर्षों का, 20-22 वर्षों का अनुभव है शिक्षण कार्य का और उस अनुभव को देखते हुए सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए और प्राथमिकता दे करके एक बेहतर रास्ता निकाल करके शिक्षा मित्रों को अस्थायीकरण होना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और यद्यप कोई भी समस्या है तो सामान्य कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए या कोई भी समस्या, अब मतलब सरकार के पास बहुत से रास्ते हैं, उस रास्ते से शिक्षा मित्रों का हल निकलना चाहिए, अस्थायीकरण होना चाहिए, बेहतर मानदेय मतलब बेहतर वेतनमान होना चाहिए। और साथ ही जो छोटी मोटी समस्याएं, जैसे हमारे तमाम साथी अब आज की डेट में 80-80 किलोमीटर, 90-90 किलोमीटर जा करके शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 10,000 में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, वो पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, उनको उनके मूल विद्यालय भेज दिया जाए। उसके लिए मैंने डीजी से अनुरोध किया था। 2018 में हम लोग का जो शासनादेश हुआ था, जिसके क्रम में लोग वापस नहीं होते, उसी को एक बार रिवीजन कर दीजिए तो वो मूल समस्या निष्पादित हो जाएगी। पूरे प्रदेश में 2,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी अन्यत्र जिले में हो गई है। जब उनका चयन हुआ
तो वो अनमैरिड थी, आज मैरिड हो गई हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार टूट रहा है। कोई मान लीजिए कि 2-2 जनपद क्रॉस करके शादियां हो गई हैं, शादी तो कहीं एक गांव में होती नहीं, जी। तो वो बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी टोटल संख्या 1000-2000 रुपया है, 1000-2000 लोगों की है। तो वो बात भी हमने डीजी से भी किया था और प्रमुख सचिव साहब से। तमाम बातों पर हमारे प्रमुख सचिव साहब डॉक्टर एम.के. सुंदरम साहब सहमत हैं और उन्होंने उसी बेव पर प्रस्ताव बनाने का प्रयास भी किया है। हमने जो शासनादेश दिया है उसमें राजस्थान 51,600 प्रमुखता से है, बिहार का है जहां राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए तमाम फैसिलिटी देकर के मूल वेतनमान पर लोगों को कर दिए हैं। आपका वो देहरादून है जहां उत्तराखंड में सारे लोग परमानेंट हो गए हैं। जी। छत्तीसगढ़ है, वहाँ आपका चंडीगढ़ है जहां 38,000 रुपया लोगों को मिल रहा है। तो तमाम शासनादेश भी हमने प्रदेश का दिया है कि उसका भी अनुसरण करते हुए सरकार कोई भी कदम उठाए जिससे शिक्षा मित्रों को आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से जो है शांति प्रदान हो और सहयोग प्रदान हो सरकार का, और वो अपने को तटस्थ महसूस करें, अस्थायीकरण हो जाए, जिससे उनको किसी भी भ्रम में ना रह करके केवल और केवल शिक्षण कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन पूरे मनोयोग से किया जा सके। जी, एक और चीज जानना चाहूंगी शिव कुमार जी आपसे, अपनी मांगों को लेकर लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है या सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है? इस बारे में क्या अब कहना ये तो 7 वर्षों से सरकार हम लोगों को उलझाए हुए है, बिल्कुल स्पष्ट है। जी। और बीच में तो बहुत कुछ लोग करीब थे, तमाम हमारे बीच में भी तमाम लोग काम कर रहे थे, संगठन, समिति, कमेटी बना करके, जी। तो हम लोग भी थोड़ा शिथिल थे। फिर 12 जनवरी 2023 से इस लड़ाई को बहुत मतलब जो है एक तेजी से बढ़ाया गया कि संवाद से समाधान की तरफ चला जाए। तो उसमें काफ़ी कुछ बातें हुई, जहां सरकार से काफ़ी दूरियां थी, थोड़ा नज़दीकियां हुई, थोड़ा बात बढ़ने लगी, थोड़ा बात होने लगा, सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच में आने लगे। 20 फरवरी को केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कई लोग आए, और उसके पहले भी 12 जनवरी को माननीय विधायक गण लोग आए, प्रतिनिधियों का आना जाना सरकार का शुरू हुआ, हमारा संवाद स्थापित हुआ। और वो संवाद फिर 18 अक्टूबर के धरने से एक आगाज हुआ, जहाँ पूरे प्रदेश का शिक्षा में जागरूक होकर के पहुंचा और अपनी आवाज़ बुलंद किया, उसकी ताकत से बातचीत हुई, कमेटी बनी, कमेटी की बात अब चल रही है और मुझे विश्वास है कि कमेटी आगे बढ़ाएगी। और बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस पूरे मिशन में 8,000 से अधिक शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, उनका परिवार कैसे पल रहा है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम तो अनवरत बात करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं कि मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को भी सरकार संज्ञान ले और उन पर भी कार्रवाई करे। तो यही सब हम सबकी मांगे हैं और मूल रूप से अस्थायीकरण हो जाने से सारे लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कमेटी की एक बैठक हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बैठक होगी, उसके बाद प्रस्ताव सरकार को चला जाएगा और उससे हम लोग प्रयास करेंगे तो शीघ्र कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय आना चाहिए। जी, जैसा कि 2024 इलेक्शन भी नजदीक है, तो क्या लगता है कि इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार आप लोगों की समस्याओं पे कोई निर्णय ले पाएगी या फिर कोई समाधान निकालेगी? और अगर नहीं निकालती है तो क्या लगता है कि इस पे क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने, क्या रणनीति होगी आगे की? देखिए अंजलि जी, आप भी जानती हैं, मैं भी, और चूंकि संघर्ष मेरा अपना व्यू है, हमारा पक्ष संघर्ष कर सकता है, संवाद कर सकता है, अनुरोध कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से, समूह के माध्यम से, संगठन के माध्यम से और धरना प्रदर्शन या एकत्रित होकर के सभा और सम्मेलन के अधिवेशन के माध्यम से, वो सारी प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि 2024 में इतने बड़े समूह को माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी संख्या नहीं है, 1.5 लाख लोग हम लोग हैं और 1.5 लाख लोग की एक बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे भी प्रदेश में तमाम संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं जो सरकार की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, हमारे तमाम कर्मचारी देख रहे हैं, जो तमाम समस्याएं आपके संज्ञान में भी जा रहा होगा। कर्मचारियों की बहुत अटूट समस्याएं हैं, उसमें शिक्षा मित्रों की बड़ी ही प्रबल समस्या है, अंधेश्वक की समस्या है, रसोइया की समस्या है या अध्यापकों की समस्या है। इन सब पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और शिक्षा मित्र तो आपके यहाँ 23 वर्ष काम कर चुका है, इसलिए पूरी प्राथमिकता के आधार पर अस्थायी अध्यापक भी था। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने स्तर से देखिए और इनको अवसर प्रदान करते हुए पुनः समायोजित करिए। तो उन सारी बातों का संज्ञान लेके सरकार को शिक्षा मित्रों के समस्याओं का बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से निस्तारण करके और शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम करना चाहिए।
हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार जी। धन्यवाद अंजलि, थैंक यू।